Hello my dear student, very good morning all of you. In microeconomics, your 10th chapter is going on, the main market forms. I have sent you 2 videos and now this is 3 and last video, oligopoly market. यूँ तो आपको 4 तरह के मार्केट थे कोर्स में लास्ट ईयर तक, लेकिन अब सिर्फ 2 बचे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट. मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर नाउ डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स, सो नो नीड टू रीड इट. ओनली ओलिगोपोली एंड परफेक्ट competition is in your course. Perfect competition market I have completed till my last video. Now I am starting oligopoly market. Oligopoly, 2 words. The term oligopoly is derived from Greek words, 2 Greek words. Oligi means few and polyn means to sell. Oligopoly is a market structure in which there are only a few sellers but more than 2 of homogeneous or differentiated product. कि वो मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर सिर्फ फ्यू सेलर्स, कुछ सेलर, 2 या 2 से ज़्यादा पर बहुत ज़्यादा नहीं, एक जैसा होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड कैसा भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो मार्केट कहलाता है ओलिगोपोली मार्केट. Oligopoly refers to the market situation. This is the definition of oligopoly. Oligopoly refers to a market situation in which there are few firms selling homogeneous and differentiated product. ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट है जिसमें कुछ फर्म होती हैं और जो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो हम उस मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं. एग्जाम्पल दिया है, इन इंडिया मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली. क्योंकि हम देखते हैं ऑटोमोबाइल में भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं, स्टील में, एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं, सीमेंट में नहीं हैं. तो ऐसी कंपनीज़, ऐसी चीज़ें जिनकी बहुत कम प्रोड्यूसर हैं बट 2 से ज़्यादा हैं, तो वो कहलाते हैं ओलिगोपोली. In all these markets, there are few firms for each particular product. Type of oligopoly. How many types of there? There are 4 types of oligopoly: pure or perfect oligopoly, imperfect oligopoly, collusive oligopoly, and non-collusive oligopoly. What means of first pure and perfect oligopoly? In the firm, if the firm produce homogeneous product, then it is called pure or perfect oligopoly. कि अगर फर्म होमोजीनियस यानी एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है या सेल कर रही है, तो हम उसको परफेक्ट ओलिगोपोली या प्योर ओलिगोपोली कहते हैं. तो इट इज़ रेयर टू फाइंड प्योर ओलिगोपोली सिचुएशन, कि कहाँ पर प्योर ओलिगोपोली सिचुएशन है. वो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, केमिकल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ अप्रोच प्योर ओलिगोपोली. क्योंकि सीमेंट सब जगह एक जैसा होता है इन लुक, एल्यूमिनियम एक जैसा होता है, स्टील एक जैसा होता है लुक में, इसलिए हम इसको प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली के अंदर रखते हैं. सेकेंड है इम्परफेक्ट. परफेक्ट से जस्ट अपोजिट, जहाँ पर होमोजेनियस नहीं होता. कि इफ़ द फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि अगर फर्म अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाती है, देन इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली. इसलिए उसको हम इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहते हैं. क्योंकि वो एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बनाती, अलग अलग बनाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसेंजर कार्स, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स सब अलग अलग होते हैं. द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट फर्म हैव देयर ओन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, येट ऑल ऑफ देम आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर. सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनका कोई ना कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है. जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो कई सारी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बना रही हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो सिगरेट्स बना रही हैं, तो अलग अलग कंपनी हो गई.
कुछ अलग अलग कार्स होती हैं पैसेंजर्स की, अलग अलग उनका डिज़ाइन होता है। तो जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब काय में आ गए, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में। नेक्स्ट थर्ड इज कोल्यूसिव ओलिगोपोली। If the firm cooperate with each other in determining price or output or both, it is called collusive oligopoly या cooperative oligopoly, जहाँ पर सभी फर्में एक दूसरे को कॉपरेट करती हैं। किस बात में कॉपरेट करती हैं? When they are determining the price, जब वो प्राइस डिसाइड कर रही हों, आउटपुट डिसाइड कर रही हों। तो इस तरह से चाहे प्राइस हो चाहे आउटपुट हो या दोनों ही चीज़ें डिसाइड करते टाइम अगर सारी फर्में एक दूसरे को कॉपरेट करती हैं, कंपटीशन नहीं करती, तो ऐसी फर्म क्या कहलाती है? कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहलाती है। नॉन कोल्यूसिव, जहाँ पर कॉपरेशन नहीं होता, कंपटीशन होता है, सब अपना अपना डिसाइड करते हैं, प्राइस भी और आउटपुट भी। तो इफ़ द फर्म इन एन ओलिगोपोली मार्केट कॉम्पीट विद ईच अदर, जहाँ पर फर्में एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करती बल्कि एक दूसरे से कॉम्पीट यानी कॉम्पिटिशन करती हैं, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन कोल्यूसिव या नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। So understand, there are 4 type of oligopoly. Perfect oligopoly, where homogeneous product are selling by all firms. Imperfect oligopoly, where differentiated product are selling by all firms. Collusive oligopoly means where companies या firms are cooperating with each other for deciding the price and output. So it is collusive oligopoly. And non-collusive oligopoly, where firms are competing means फर्म एक दूसरे से competition कर रही हैं, किस मामले में? For deciding the price and output. So it is called non-collusive oligopoly. Features of oligopoly, क्या features हैं? The main features of oligopoly are elaborated as follows. फ्यू फर्म्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं हैं और कम से कम 2 भी नहीं हैं, 2 से ज़्यादा हैं लेकिन हज़ारों की संख्या में नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में नहीं हैं। अंडर ओलिगोपोली देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स, कि कुछ ही बड़ी फर्म्स होती हैं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फर्म इज़ नॉट डिफाइंड, कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 40, ये हम नहीं बता सकते। पर जो ओलिगोपोली के अंडर आती हैं वो सारी फर्म कैसी होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनमें बहुत बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है तो ऐसी फर्म्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ईच फर्म प्रोड्यूस्ड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट, और जितना टोटल आउटपुट मार्केट में जा रहा है सेल होने के लिए, उसमें हर फर्म का अपना एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। देयर एक्सिस्ट severe competition among different firms and each firm try to manipulate both price and volume of production to outsmart each other. There exists severe competition. ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है? फर्म्स आपस में बहुत कंपटीशन करती हैं, हर फर्म मैनिपुलेट करती है, अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करने की कोशिश करती है। For example, the market for automobiles in India is an oligopolist structure, as there are only few product of automobiles. कि जो मार्केट हम इंडिया में देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल का जो मार्केट है वो कैसा है? ओलिगोपोली के अंदर आता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स कंपनियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं। The number of firm is so small that an action by any one firm is likely to affect the rival firm. So every firm keeps a close watch on the activities of rival firms. Interdependence, सारी फर्म एक दूसरे पर डिपेंड भी करती हैं। Firms under oligopoly are interdependent. Interdependence means that action of one firm affect the action of other firms. कि जो फर्में हैं उसका एक फर्म ने जो भी काम किया उसका इफ़ेक्ट दूसरी फर्म पर अपने आप पड़ता है। A firm considers the action and reaction of the rival firms while determining its price and output level.
अगर एक फर्म अपना प्रोडक्ट का भाव कम करती है, प्राइस कम डिसाइड करती है, तो ज़्यादातर लोग उसी का प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं और दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट के डिमांड कम हो जाते हैं, तो इस तरह से अफेक्ट करते हैं। ए चेंज इन आउटपुट और प्राइस बाय वन फर्म, कि अगर एक फर्म अपना प्राइस और आउटपुट चेंज करती है, वन फर्म इवोक्स रिएक्शन फ्रॉम अदर फर्म्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट। इसका प्रभाव जितनी दूसरी फर्म मार्केट में है उस तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली उस पर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट फॉर कार्स इन इंडिया इज़ डोमिनेटेड बाय फ्यू फर्म्स, कि जो भारत में कार का मार्केट है वो कुछ फर्मों के अंडर है, मारुति, टाटा, हुंडई, फोर्ड, होंडा एट्सेट्रा। अ चेंज बाय वन फर्म, अगर एक फर्म चेंज करती है, से टाटा इन एनी ऑफ व्हीकल विल इंड्यूस अंडर फर्म्स से मारुति, हुंडई एट्सेट्रा टू टेक चेंज इन देयर रिस्पेक्टिव व्हीकल, कि अगर टाटा अपने व्हीकल की प्राइस को चेंज करती है तो उसी कैटेगरी में आने वाले दूसरे व्हीकल की कंपनीज को भी अपने प्राइस चेंज करना पड़ेंगे। नॉन प्राइस कंपटीशन भी इसका एक फीचर है। अंडर ओलिगोपोली फर्म्स आर इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, however they try to avoid price competition for the fear of price war, कि फर्म चाहें तो आपस में कंपटीशन ना करें, प्राइस वॉर करने की बजाय एक दूसरे से कॉपरेट भी कर सकती हैं। कुछ फर्म इसमें कॉपरेट करती हैं, इसलिए इसका फीचर है नॉन प्राइस कंपटीशन। दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस रिजिडिटी, जो एक बार उनकी इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है प्राइस, वही उसको फॉलो करती हैं। प्राइस रिजिडिटी मीन्स refers to a situation in which price tends to stay fixed irrespective of change in demand and supply condition, चाहे डिमांड और सप्लाई की कंडीशन चेंज हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो, प्राइस वैसा कि वैसा ही रहेगा। फर्म्स यूज़ अदर मेथड लाइक, फर्म प्राइस वही है लेकिन अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने के लिए वो क्या कर सकती हैं, दूसरी तरीके अपना सकती हैं, जैसे लाइक एडवर्टाइजिंग, बेटर सर्विसेज टू कस्टमर एट्सेट्रा टू कॉम्पीट विद ईच अदर, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरियर टू एंट्री और फर्म। यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स को एंटर होने के लिए पूरी फ्रीडम नहीं है, कुछ बैरियर्स हैं। The main reason for new firms under oligopoly is the barrier which prevent entry of new firms into the industry। कुछ रुकावटें हैं कि हर फर्म इसमें ओलिगोपोली मार्केट में एंटर नहीं हो सकती, जैसे पेटेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल, कंट्रोल ओवर क्रूशियल रॉ मटेरियल आर सम ऑफ द रीज़न विच प्रिवेंट न्यू फर्म्स फॉर एंटरिंग इनटू इंडस्ट्रीज़। यानी ये सारे कारण हैं कि बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, रॉ मटेरियल खरीदने पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ये सारे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से हर फर्म ओलिगोपोली में नहीं आ सकती। ओनली दोज फर्म्स एंटर इनटू द इंडस्ट्री विच आर एबल टू क्रॉस दीज बैरियर, सिर्फ वही फर्म्स ओलिगोपोली में एंटर हो सकती हैं जो लार्ज मटेरियल यानी कि लार्ज कैपिटल लगा सकती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल खरीद सकती हैं, वही फर्म इसमें आ सकती हैं। एज ए रिजल्ट फर्म कैन अर्न abnormal profit in the long run. Role of selling cost. Due to severe competition and interdependence of the firm, various sales promotion techniques are used to promote sale of the product. कि सीवियर कंपटीशन होने की वजह से, इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से फर्म को बहुत ज़्यादा अदर सोर्सेस अपनाने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रमोट करने के बहुत से दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन फुल स्विंग अंडर ओलिगोपोली, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करना, एंड मेनी अ टाइम एडवर्टाइजमेंट कैन बिकम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट लाइफ एंड डेथ का मैटर भी बन जाता है। A firm under oligopoly relies more on non-price competition, कि ओलिगोपोली में फर्म ज़्यादातर किस बात पर ध्यान देती हैं कि प्राइस कंपटीशन नहीं हो फर्म्स का आपस में, नॉन प्राइस कंपटीशन हो।
यानी आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दूसरे तरीके अपनाओ, अपने प्रोडक्ट का भाव कम मत करो, क्योंकि अगर आप भाव कम करोगे आपको तो नुकसान होगा ही, प्लस दूसरे लोगों का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उनको भी नुकसान होगा। ग्रुप बिहेवियर। अंडर ओलिगोपोली देयर इज़ कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट फर्म। अलग अलग फर्मों के बीच में एक कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस भी होती है। सो प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ पर्टिकुलर फर्म directly influence the competing firms. And instead of interdependent price and output strategy, oligopoly firm prefer group decision that will protect the interest of all firm. सभी फर्म्स मिलकर ग्रुप बिहेवियर करें, यानी अपना अपना प्राइस डिसाइड करने की बजाय ग्रुप में मीटिंग करके एक जैसा प्राइस डिसाइड करें जिसमें कम से कम प्राइस कंपटीशन ना हो। Group behavior means that firm had tend to behave as if they were a single firm, even though individually they retain their independence. Next point है nature of the product. प्रोडक्ट का नेचर कैसा होता है? द फर्म्स अंडर ओलिगोपोली में प्रोड्यूस होम्योजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि इस तरह के ओलिगोपोली में जितनी भी फर्म्स हैं वो दोनों तरह से बेच सकती हैं प्रोडक्ट को। उनका प्रोडक्ट होम्योजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व। ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो अनिश्चित होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडिटरमाइंड। अंडर ओलिगोपोली द एग्जैक्ट बिहेवियर pattern of producer cannot be determined with certainty. कुछ कहा नहीं जा सकता कि डिमांड कर्व कैसा जाएगा। सो डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन ओलिगोपोलिस्ट इज इनडिटर्मिनेट, यानी अनिश्चित सामना करना पड़ता है उसको, कैसा भी उसका कर्व हो सकता है। अ फर्म आर इंटरडिपेंडेंट, अ फर्म कैन नॉट इग्नोर द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स। सभी फर्म इंटरडिपेंडेंट होने के कारण एक फर्म का इफेक्ट दूसरी फर्म पर ज़रूर पड़ता है। एनी चेंज इन प्राइस बाय वन फर्म में लीड टू चेंज इन प्राइस बाय कॉम्पिटिंग फर्म। अगर एक फर्म अपना प्राइस चेंज करती है तो कंपटीशन करने वाली दूसरी फर्म को भी अपने प्राइस कम करना पड़ेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर जियो का एग्जांपल देखें, शुरू में जियो की सिम जिसके पास थी उसके रिचार्ज बहुत सस्ते थे। उसके रिचार्ज सस्ते होने की वजह से जिन लोगों की सिम दूसरी कंपनीज़ की थी उन्होंने अपने सिम को जियो में पोर्टेबल करवा लिया, या फिर वो सिम कैंसिल करके नई सिम जियो की ही खरीद ली। तो दूसरी कंपनीज़ को नुकसान हो रहा था तो उनने भी अपने रिचार्ज सस्ते किए। फिर धीरे से जियो ने अपने महंगे किए तो सब कंपनीज़ ने भी अपने महंगे कर लिए। इस तरह से एक फर्म दूसरी फर्म को इफ़ेक्ट करती है। सो डिमांड कर्व कीप्स ऑन शिफ्टिंग एंड इट इज़ नॉट डेफिनेट, रादर इट इज़ इनडिटर्मिनेट। डेफिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट होता है। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। इन नेक्स्ट टर्न आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। गुड डे।